लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ नंबर सिस्टम्स। कल हमने क्वेश्चन किया था √5 बार में 0.5 प्लस 0.4, तो बेटा अपना आंसर करेक्ट था, वो मिसप्रिंट था, है ना। तो 0.5 बार प्लस 0.4 बार की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है दिस इज़ 5/9 एंड दिस इज़ 4/9, दोनों को ऐड किया तो 9/9, आंसर क्या आ गया 1। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 35 तक कल हमने कर लिए थे, 36 से कंटिन्यू करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/n वेयर n इज अ प्राइम नंबर, क्या होता है n-1, है ना। नेक्स्ट आपका है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा नहीं हो सकता, आपको पता है टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है, पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। लास्ट ऑप्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अगेन देयर इज अ मिसप्रिंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यहाँ पर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आएगा। ठीक है, क्लियर। ये बात याद रखना कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा नहीं हो सकता है, लैंग्वेज पे ध्यान देना, कैन नॉट बी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं हो सकता, वो रेकरिंग होगा। नेक्स्ट है द p/q फॉर्म ऑफ 0.7777 where p and q are integers and q is not equal to 0. So you know that ये क्या है 0.7 bar. You can write this as 0.7 bar. There is only one number after bar, तो हम इसको क्या बोलेंगे 10x इक्वल टू 7.7 बार। तो 10x इक्वल टू 7.7 बार आ गया, डिफरेंस निकालेंगे तो इधर 9x इक्वल टू 7 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/9। तो ऑप्शन सी 7/9 इज करेक्ट, है ना। तो सिंपल कंसेप्ट है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपको ये माइनस करने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। हमको पता है कि ये 0.7 बार है, तो इधर 10x होगा, तो 10 - 1 9x आएगा, और 7 - 0 विल बी 7। तो हम ये डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाना चाहिए 9x इक्वल टू 7, और ये लिख लिया आपने 9x इक्वल टू 7, तो आपको पता है x इज 7/9। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे यदि मैंने दे दिया आपको 0.1 बार, तो आपका 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा 1.1 बार। हाँ, 10x 1.1 होगा, x ये होगा, माइनस करोगे तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/9। ये थोड़ा सा जितना कम स्टेप्स में कर सकें, जैसे आपको दे दिया 0.4 बार, तो आपको क्या पता है 10x और x होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद देयर इज सिंगल डिजिट जिस पे बार है, तो ये x है, फिर हमने मल्टीप्लाई 10 से किया तो विल गेट 10x, एंड 10x - x आपको क्या मिलेगा 9x, और इसके डेसिमल के पहले 0 है, तो डिफरेंस वही आएगा जो नंबर बार में है। तो 9x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/9। ये बात ध्यान रखो। यदि यहाँ पर 3 होता तो यहाँ 3 आता, तो 3/9 को हम क्या लिखते हैं 1/3। ये छोटा सा कंसेप्ट, सिंगल डिजिट बार के अंदर दिस विल बी द आंसर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि MCQ में यू शुड नॉट बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, √12 इंटू √8। तो बेटा √12 क्या होता है, √12 इज 4 3s, दैट इज 2√3, और √8 आपका होता है 2√2। 2 और 2 प्रोडक्ट होके हो गया 4, √3 इंटू √2 विल बी रूट के अंदर 3 2s, दैट इज 6। तो आंसर क्या आया 4√6। हाँ, सिंपल कंसेप्ट। तो थोड़ा सा बस हमको बेसिक्स हमारे याद रखना है, तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन। द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.3s, देयर इज नो बार ऑन दिस। हाँ, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, सिंपली 0.3 का रेशनल फॉर्म पूछा है, तो डेसिमल हटेगा और नीचे क्या आएगा 10। यदि 0.03 होता तो 3/100, पर ये सिंपल एक डेसिमल था, डेसिमल के बाद देयर वाज ओनली 1 डिजिट, तो 3/10 इज़ द करेक्ट आंसर। 3/100 कब होता, यदि ये 0.03 होता। ठीक है, तो ये बात, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें टफ क्वेश्चंस करने की आदत होती है, और इजी दे दिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सही है क्या,
है ना, वी डोंट गेट कॉन्फिडेंट कि हमने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 का स्क्वायर। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है पावर की पावर की पावर सब मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, ये 2 कैंसल। तो क्या बचेगा 2 की पावर 1/3, ये आंसर आएगा। 2 की पावर 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्यूब रूट और उसके ऊपर 2, तो 3 और 2 1/3 इंटू 1/2, 2 कैंसल, करेक्ट है। ऑप्शंस आर रॉन्ग हियर, इसमें आंसर 1/3 आएगा, पावर 1/3। 6 आना है यदि तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 नहीं, सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 से ये 4 कैंसिल होता तो यहाँ 2 बचता, तो पावर 1/6 आती। देयर इज़ अ मिसप्रिंट। वो एक्चुअली ये सब टाइप करने में बड़ा सारा पहले जो टाइपिंग वाले थे गड़बड़ कर देते थे, है ना, तो कुछ करेक्शंस कर देते हैं, कुछ करेक्शन रह जाते हैं एज़ यूजुअल। अब मैं इनमें सब में करेक्शंस कर दूंगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी गड़बड़। अब √8, √18, √400 इज इक्वल टू √8 इज 2√2, √18 इज 9, 2 सा 9 इज 3√2 एंड √400 कितना होता है 20, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 20 120 और √2 इंटू √2 इज अगेन 2, मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया 240। तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ 240। थोड़ा सा रूट में कैसे लिखते हैं ये पहले क्लासेस में सिखाया हुआ है, यदि आपको डाउट है तो आपकी नंबर सिस्टम की जो जिस क्लास में ये चीज़ें बताई हैं, हाँ, जहाँ पे भी आपका ये सब रैशनलाइजेशन शुरू हुआ था वो वाली क्लास फिर से देखिए, ताकि आपको उसमें बहुत सारे करवाए थे मैंने, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, डिग्री नहीं है, दिस इज डिजिट्स, in the B in repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। NCERT का क्वेश्चन है, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो उसमें से एक कम कर देंगे, तो 17 - 1 क्या हुआ 16। आज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 17 के बजाय n दे रखा था, वो लिखा था n इज अ प्राइम नंबर, तो आंसर क्या था n - 1। यदि 3 लिख देते तो 3 - 1 2, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना ज़रूरी है ना, प्राइम नंबर के लिए ही होगा ये। नेक्स्ट है अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है क्या, तो डेसिमल्स नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं आता, होल नंबर में भी डेसिमल्स नहीं आता, रैशनल नंबर, आंसर क्या आएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनमें कहीं भी डेसिमल नहीं आता है। हाँ, आपका डेसिमल्स जहाँ पर आते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो फ्रैक्शंस में है, जो रेशो में है, ऑल दोज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ नहीं होता टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 1/3 + √2 इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 - √2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 क्या आ गया 7, तो आंसर क्या आएगा 3 - √2 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज ऑप्शन बी इज परफेक्ट। 3 - √2 अपॉन में 11 कैसे होता 9 + 2 होता, पर आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में क्या लगती है a² - b², तो साइन का ध्यान रखना ताकि गलती ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज 0.064, z की वैल्यू दी है 0.064 और वैल्यू किसकी पूछी है 1/z की पावर 1/3, मतलब 1/0.064 रेज़ टू द पावर 1/3। तो देखो इसमें सिंपली यदि आपको डेसिमल से दिक्कत जाती है तो आप क्या कर सकते हो, डेसिमल हटाओगे ऊपर 3 0 आएंगे, ये 1000/64 हो गया। 1000 किसका क्यूब है 10 का, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये 10/4 होल की पावर 3 की पावर 1/3 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया 10/4, और 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 या 2.5, इसमें जो भी ऑप्शन हो 5। अच्छा इसमें ऑप्शंस ही नहीं है, ये वही 1 मार्क के क्वेश्चन जो स्कूल से एग्जाम में आए हुए हैं। तो z की पावर 1/z की पावर 1/3, आंसर क्या आ गया 2.5 या 5/2,
यदि MCQ आएंगे तो इसके ऑप्शंस होंगे, तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 8√3 माइनस 2√3 प्लस 4√3। सबके पास √3 है, सबकी सब लाइक टर्म्स हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर कोफिशिएंट -2 है, यहाँ कोफिशिएंट +4 है। कोफिशिएंट्स विल बी कंबाइंड अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो 8 - 2 6, 6 + 4 10। तो आंसर आपका क्या आ गया 10√3। आप कई तरह से कर सकते हो। आपने 8 + 4 12 किया, 12 - 2 10 और √3 सबके पास है तो √3 आ गया, है ना। जैसे अच्छा लगे वैसे करो, बस सही करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक्सप्रेस 3:4/5 इन द डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। बिना एक्सप्रेस किए भी, बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए बता सकते हैं हम इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, या 2 और 5 हो, तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है बेटा टर्मिनेटिंग। तो हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा। तो 3:4/5, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, तो 3.8 आएगा। हाँ, आप इसको ऐसे करते 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19/5। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते ही आता। अब आपको फिर से डिवाइड करते तो 5 3 ज़ा 15 बचा 4, फिर 5 8 ज़ा 40, डेसिमल लगा के तो 3.8 आंसर सेम आता। तो बजाय इसको कुछ करने के सीधे 4 को 5 से डिवाइड करके डेसिमल लगा के आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बिकॉज देयर वाज 5 इन द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 4/5√5। देखो दो नंबर में आए हैं, 1 मार्क लायक क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर में एक रैशनल फैक्टर भी है, 5 भी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 से नहीं करेंगे, ओनली रूट वाला नंबर, दैट इज √5 डिवाइडेड बाय √5। तो 4√5 और अपॉन में 5, और √5 इंटू √5 इज 5, तो आंसर क्या हो गया 4/25, और ऊपर √5, 4√5/25। ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और यदि आपसे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछते हैं तो आंसर √5 आता है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √5 होता है। नेक्स्ट इज 2 डिजिट का p/q में एक्सप्रेस करना है। दिस 1.272727, दैट मीन्स 27 is repeating, so you will put a bar over 27 because 27 is the repeating block. तो 1.272727 can be expressed in the form of p/q। तो अब देखो ये x है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 डिजिट से, तो 100 से, तो 100 - x, पहला तो x है, दोबारा 100x आया, तो 100x - x सीधे इधर क्या हो गया 99x। और इधर हम क्या करेंगे 127 में से डेसिमल के पहले 1 है, तो 127 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा 126। तो x की वैल्यू क्या हो गई 126 डिवाइडेड बाय 99। कैंसिल करें 3 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 42/33। अभी और कैंसिल होता है, ये 9 से ही चला जाता है एक्चुअली। तो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 14 3 ज़ा 42, तो आंसर क्या आ गया 14/11। 1.27 बार इज एक्चुअली 14/11। यदि आपने 126/99 छोड़ दिया या 42/33 छोड़ दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू हैव इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, HCF1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, इसको जिसको नहीं आता हो, भूल गए हो, तो बेटा प्लीज़ पुरानी क्लासेस जाकर देखो, हम रिवीजन कर रहे हैं। अब आपको ये सब आना चाहिए, नहीं आता है तो पुरानी क्लास आपको फिर से देखने की ज़रूरत है। हम पहले क्या करते हैं, x = 1.27 बार लेते, फिर डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स हु आर इन बार, तो विच आर इन बार, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 100x = 127.27 बार। फिर हम इनका डिफरेंस निकालते, तो ये 99x आता, तो इधर 126 आता। बाकी का प्रोसीजर सेम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमको इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2 एंड 32 की पावर 1/12। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 32 क्या होता है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की पावर 1/12
प्रोडक्ट निकालना है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन करना है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब आप देखो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5 इंटू 1/12 इज 5/12, ये होगा। अब इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 3, 4 और 12 का, तो एलसीएम क्या आ गया 12, तो 4 इधर 3 इधर और 5 एज इट इज़, तो 4 + 3 7, 7 + 5 12, तो आंसर क्या हो गया 12/12, 12/12 कैंसिल होके 1, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब आंसर क्या आ गया 2। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई किया सबको और आंसर क्या मिल गया 2। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, मुझे तो एक्सप्लेन करने के कारण लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं पता है इसको डायरेक्टली क्या करती, मैंने डायरेक्टली यदि आपको आता है कंसेप्ट तो आप इसको डायरेक्टली 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 32 मतलब पावर 5 और वो पावर मतलब 1/12 प्लस 5/12, डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाओगे एंड यू कैन डू इट ओरली। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करो कि कितनी कम स्टेप्स में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 14641 रेज़ टू द पावर 0.25, ये मैंने पहले करवाया है। 0.25 में डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, 25/100 इज़ 1/4, तो एक्चुअली ये 14641 टू द पावर 1/4 है। एंड इफ़ यू रिमेंबर तो 14641 11 की पावर 4 है और उसकी पावर 1/4, पावर्स कैंसल, आंसर आपका क्या आएगा 11। तो इसका आंसर डायरेक्टली 11 आना चाहिए। हाँ, टाइम नहीं लगना चाहिए, जितना कम टाइम और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है, टू टेक लेस टाइम एंड टू बी मोर एक्यूरेट, बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर बेटर इन एग्जाम्स। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3√12 अपॉन 6√27। ये पावर नहीं है, ये 3 है और ये √12 है, ये 6 है और ये मल्टीप्लिकेशन में √27 है, तो 3 और 6 तो कैंसिल होते हैं और ये दोनों के ऊपर रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 12/27, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 4s are 12, 3 9s are 27। अब इधर तो 1/2 है और ये क्या बन गया √4/9, √4 इज 2, √9 इज 3, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। सिंपल है। थोड़ा प्रैक्टिस बार बार करो, जिस क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन एक बार में आ गया उसको 2 बार करना चाहिए। हाँ, जो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ गया उसको 2 बार करना चाहिए और जो नहीं आया उसको 4-5 बार करना चाहिए, तब तक जब तक हमको बहुत आसान नहीं लगने लग जाए। जो भी चीज़ टफ लगती है ना, जिसके लिए हम प्रे करते हैं भगवान एग्ज़ाम में ये नहीं आए, उसके पीछे लग जाओ, उसको छोड़ो मत, उसको बार बार करो, लगातार करो, कैसे नहीं आएगा। यू नीड टू मेक दिस थिंग्स क्लियर, तभी हमारे को ग्रिप हमारी तभी आएगी सब्जेक्ट में, हमको मज़ा तभी आएगा जब हमको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। और एक्चुअली आपने देखा हो यदि क्लासेस को ध्यान से, तो मैथ्स बहुत इजी है बेटा, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, करो तो मज़ा आता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है समटाइम्स, बट चैलेंज में तो मज़ा है ना। जैसे आप गेम खेलते हो तो उसमें जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है आप उसको और इन्जॉय करते हो, आपका डोपामाइन और ज़्यादा रिलीज़ होता है ब्रेन में, जिससे आपको और एक्साइटमेंट आता है, मज़ा आता है। सेम इज़ विथ सब्जेक्ट्स, जब आप डिफ़िकल्टी लेवल को क्रॉस कर लेते हो, कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है और आप उसको करना सीख जाते हो, तो भी आपको उतनी ही खुशी होगी जितना आपको कोई गेम में टफ लेवल को क्लियर करके या उसमें अच्छी रैंक लाने पे महसूस होती है। और फिर धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ दिस, आपको करने में मज़ा आने लगेगा, है ना। तो वही आपको करना है। इफ़ यू वांट टू स्टडी साइंस यू नीड टू डेवलप दैट एटीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन। रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, सिर्फ रैशनलाइज करने का नहीं बोला है। तो 3 + √5 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √5। रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 3 - √5, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। रेशनलाइज करने का बोला होता तो हम इसको 3 - √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी देखो आंसर कैसे आएगा, ऊपर 1 था तो 3 - √5 आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5 4, तो आंसर क्या आएगा 3 - √5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमको यदि रेशनलाइज करके पूछा हो तो आंसर ये, रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है तो आंसर ओनली 3 - √5 होगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ऐसे क्वेश्चन आपने 7th 8th में भी किए हैं एक्सपोनेंट्स में। किसी भी की वेरिएबल की पावर 0 मतलब क्या होता है 1,
x टू द पावर 0 इज़ 1, तो 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 अपॉन में 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, आंसर क्या आ गया 2। और ये रेसिप्रोकल में लिखा होता 2 की पावर 0 न्यूमरेटर में होता, 7 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 डिनोमिनेटर में होता, तो आंसर क्या आता 1/2 या 0.5, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे 1 मार्क में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अ रेशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। कैम्ब्रिज कोर्ट में 1 मार्क में आया हुआ है, इसमें से रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो √25 तो 5 हो गया और अपॉन में क्या बचेगा √6, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। √20 और 4 ये कैंसिल हुआ 5, तो ये क्या बचा √5, दैट इज एन इरेशनल नंबर। 2.27 बार आ गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रेशनल नंबर, तो ये रेशनल है, √2 √3 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ओनली 2.27 बार इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, MGD निर्जा मोदी दोनों में 1 मार्क में। हाँ, -2 माइनस √3 -2 प्लस √3, यहाँ दोनों का साइन नेगेटिव है, तो दोनों का साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन यदि कॉमन ले लें तो ये 2 प्लस √3 है और ये -2 प्लस √3 है ना, यही बात हुई। माइनस साइन कॉमन ले ले तो दैट इज़ 2 प्लस √3 और ये -2 प्लस √3, मतलब समझने की बात है ये √3 + 2 इंटू √3 - 2 और आगे एक नेगेटिव साइन, ये हो गया। अब इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही ना a + b a - b, तो वो क्या हो जाएगा a² - b², रूट है तो रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट गया 3 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, बट देयर इज अ नेगेटिव साइड आउटसाइड। हाँ, नेगेटिव साइन आउटसाइड, 3 - 4 क्या आया -1, मल्टीप्लाई किससे हुआ माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो आपका आंसर आएगा +1। ठीक है, इसका आंसर सिंपली +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन डज द नंबर √7 हैव। व्हाट इज √7? √7 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, है ना, दोनों में से कोई भी जो भी ऑप्शन हो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ रेशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग। सेंट टेरेसा में 2 + √2 प्लस में रूट आ गया इरेशनल, 2 × √2 इरेशनल, पाई इरेशनल, 0 इज अ रैशनल नंबर, ये याद रखना 0 रैशनल पाई इरेशनल। नेक्स्ट इज 0 अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। कैम्ब्रिज कोर्ट संस्कार दोनों में 2 मार्क्स में। सिंपली 0 इज अ रैशनल नंबर, यस, जस्टिफाई योर आंसर अब नहीं आएगा, आता तो हम क्या लिख देते 0/1 वेयर p इज 0 एंड q इज 1। हमारी कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में हो सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चलेगा, है ना, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं कभी भी, मतलब ऐसी गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं होती। फाइंड द वैल्यू ऑफ 729 टू द पावर -1/9। 729 क्या होता है 81 9s 9 8 1 9 9 8 72 एंड व्हाट इज 81? 81 इज 9² और ये भी 9 है, मतलब ये क्या हो गया 9 की पावर 3 एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 की पावर 3, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो दिस इज 3⁻6। हाँ, 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6, तो ये आपका क्या हुआ -1/9, तो 3 की पावर 6 की पावर -1/9, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 3 की पावर 6 इंटू -1/9, कैंसिल करें 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 3 की पावर -2/3, रेसिप्रोकल कर दें तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1/3 की पावर क्या हो गई 3/2, यही आंसर आएगा 1/3 की पावर 3/2 या 3 की पावर -2/3, इनमें से जो भी ऑप्शन में हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हाँ, ये अच्छा हो गया, ये कंसेप्ट आ गया, मैं सोच रही थी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कराने का। व्हाट इज़ √50? √50 एक्चुअली क्या होता है 25 2 ज़ा
25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका बेटा, 5 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2। √98 यदि ऐसे ना याद हो तो आप देखो ये इवन नंबर है, हम इसको यदि 2 से डिवाइड करें तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 49। व्हाट इज़ 49? 49 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7√2। अगेन द नेक्स्ट नंबर इज √162, नंबर इज इवन, डिवाइडेड बाई 2, व्हाट यू विल गेट, 2 टाइम्स 81। 81 अभी किया था 9 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर और √2 की पेयर नहीं है, तो दिस इज़ 9√2। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स को हमने ब्रेक कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली क्या हो गया, दिस इज टर्न्ड इनटू 5√2 माइनस 7√2 प्लस 9√2। 5√2, 7√2, 9√2, तो 5 प्लस 9। अब कैलकुलेशन आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको इसमें से माइनस किया, -2 बचा, उसमें प्लस किया, तो आंसर आया 7√2। या आपने 9 में से 7 को माइनस किया तो भी बचा +2√2 प्लस 5√2। 7√2 सबके पास √2 था इसलिए कंबाइन हुआ, एक के पास √2, एक के पास √3, एक के पास √5 होता तो ऐसे ही लिख देते, कुछ नहीं करते। हाँ, सिंपली ऐसे कैसे ही लिख देते उनके जो भी नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9 + 5 14, 14 - 7 7, तभी आंसर 7√2, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक, नेक्स्ट है 4th √20। √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 को हम लिख सकते हैं 4 5 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, सो दिस इज एक्चुअली 2√5। नेक्स्ट नंबर इज √245 एंड उसका अगला है 405। अभी क्या दिख रहे हैं आपको, दोनों नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं, दे आर डिविजिबल बाय 5, सो दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हम इसको यदि 5 से डिवाइड करें तो 5 4 20, 5 9 45, 5√49। जैसे ही 49 याद आया, 7 याद आया, तो ये क्या हो गया 7√5। नेक्स्ट इज 405, इसको भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 8 40, 5 1 5, 81, 9 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9√5। ये काम ओरली यदि कर पाओ तो बेस्ट है, ताकि आपका टाइम बचे, ये सब याद हो जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये क्या हो गया, आगे 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय √20, तो 4 × 2√5 दैट इज 8√5 प्लस 1/2 इंटू √245 की वैल्यू क्या है 7√5 माइनस √405 दैट इज 9√5। ये हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। 8√5 प्लस हाफ इंटू 7√5 माइनस 9√5। अभी आप देखो ये प्लस 8√5 माइनस √5 कंबाइन कर दें पहले, तो क्या बचेगा -√5। तो ये 7/2√5 माइनस √5 यही होगा ना। अभी दोनों कंबाइन होंगे, एलसीएम लेंगे, तो 7√5 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 2 क्या हो गया 5√5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 5/2 टाइम्स √5। ठीक है, बस अब आपको यही करना है कि जितनी कम स्टेप्स में जितनी एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1:1/7। ये 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1:1/7 मतलब 1.1/7 की जो भी वैल्यू है, हाँ 7 1 7 7 प्लस 1 8/7 करोगे तो भी वो 1 पॉइंट होगा। तो आप सिंपली 1 को 7 से डिवाइड करो, तो ये आपका 1 पॉइंट तो आएगा। 7 1 7, तो ये डेसिमल लग गया है, तो अब हम पेयर्स लगा सकते हैं, है ना। वन 4 2 8 5 7 आता है, मुझे तो ऐसा याद है। 7 से करना है डिवाइड, अच्छा सॉरी मैं डिवाइड कर रही हूँ और मैं स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट लगा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर सिंपली डेसिमल लगा, एक 10 आ गया, 7 1 7 बचेगा 3, 7 4 28 बचेगा 2, 7 2 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 4, 7 5 35 रिमेनिंग इज़ 5, 7 7 49 रिमेनिंग इज़ 1। अगेन वही आ गए,
तो फिर से आपका क्या आ जाएगा 1, तो 142857 बार। तो ये 1/7 की वैल्यू है 142857 बार, तो 1.17, तो ये 1.142857 आएगा। 3:1/7 होता तो 3 पॉइंट हो जाता, है ना। और 3/7 की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते, 3 टाइम्स 1/7, दैट इज़ 3 टाइम्स 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 3 7 21, कैरी 2, 0.428571। जनरली आप इसके मल्टीपल्स को देखोगे, दे रिपीट द सेम पैटर्न। ये 1 पीछे चला गया, यही नंबर है बाकी 428571, सेम नंबर्स रिपीट होते हैं। यू जस्ट नीड टू ब्रेक द कंसेप्ट, बाकी एकदम आसान होता है। नेक्स्ट है 7x = 1। देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग है। 7x 1 के इक्वल है, तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ x पूछा है, मतलब x क्या हो गया 1/7। तो फिर से वैल्यू क्या आएगी, वही 0.142857 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p = √2 - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 1/p का क्यूब। तो आपको पता है कि 1/p में वैल्यू डायरेक्टली नहीं रखनी है, 1/p को पहले ही रैशनलाइज करके निकालना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, √2 + 1/√2 + 1 से। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो आ गया √2 + 1 और डिनोमिनेटर में 2 - 1 विच इज़ 1। तो 1/p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 + 1। अब हमें क्या करना है, p और 1/p का डिफरेंस। तो p है √2 - 1 माइनस 1/p, मतलब ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इस पूरे का होल क्यूब। तो ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, +√2 - √2 कैंसल, -1 ऐड होके -2 है और इसका क्यूब है, तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो आंसर क्या आएगा, -8। दिस विल गिव यू आंसर एज -8। ठीक है, तो इसके साथ ये वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे आज की क्लास के। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।